कभी दिल्ली की गलियों में सपने बसते थे, छोटे घरों में बड़ी उम्मीदें पलती थी, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जब सरकार के बुलडोजर झुग्गियों की तरफ बढ़े तो सिर पर छत बचाने की लड़ाई शुरू हो गई। उस वक्त हमने आपको बताया था कि किन झुग्गियों पर चलने वाला है बुलडोजर और किस जगह पर ये हो रहे हैं एक्शन। लेकिन अब उसी सरकार की तरफ से एक ऐसा आदेश आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गियों को लेकर जो नई घोषणाएं की है वो बीजेपी सरकार के पुराने रुख से एकदम उलट है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अपना लिया हुआ फैसला ही वापस लेना पड़ा? क्या जनता का दबाव था या कुछ और चल रहा है दिल्ली के अंदर? जानिए पूरा मामला इस वीडियो के अंदर आप। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने साफ कर दिया कि अब दिल्ली में कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी जब तक वहां रहने वाले लोगों को मकान ना मिल जाए। बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की एक भी झुग्गी बिना उन्हें पक्के मकान दिए हुए हटेगी नहीं। हम उन्हें रोजगार भी देंगे, हम उन्हें स्किल भी देंगे, हम उन्हें घर भी देंगे। अगर पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत होगी तो पॉलिसी में बदलाव भी करेंगे। पर मेरे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लोगों को वहीं मकान मिलेगा तो उनको मकान मिलेगा। ये वही रेखा गुप्ता है जो बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बनी और जिन्होंने पहले शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने की बात करते हुए अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई थी। लेकिन अब उनके सुर ही बदल गए हैं। उन्होंने खुद दिल्ली सरकार के सभी विभागों को आदेश दे दिया है, चाहे वो रेलवे हो, डीडी हो या नगर निगम, कोई भी झुग्गी तब तक नहीं हटाई जाएगी जब तक वहां के लोगों को विकल्पीय मकान नहीं दिया जाता। ये वही मामला है जिस पर हमने पहले एक डिटेल वीडियो की थी। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों झुग्गियों पर बुलडोजर चलने वाला था। कई जगहों पर नोटिस भी भेज दिए गए थे। लोगों के सामने अनिश्चितता का माहौल था। तब लोगों ने विरोध किया, आवाज उठाई, लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर अड़ी थी। उस रिपोर्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर दिल्ली बुलडोजर एक्शन वाली वीडियो जरूर देखें। तो आज जो हो रहा है उस कहानी की अगली कड़ी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बदलाव की वजह क्या है। दरअसल बीते कुछ महीनों में दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिला। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, हमारे घर मत तोड़ो। कई संगठनों ने दिल्ली सरकार के फैसले को अमान्य बताया। जगह जगह धरना प्रदर्शन किया गया, कोर्ट ने याचिकाएं दाखिल की गई और इन सब के बीच केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार की छवि पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। और यही नहीं, मुख्यमंत्री ने विकास भी हरियाली भी सेमिनार में ये तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार नीतियों में भी संशोधन करेगी ताकि सभी को समान और आवास मिल सके। अब आप सोचिए, ये वही पार्टी है जिसने देश के कई हिस्सों में बुलडोजर की राजनीति को बढ़ावा दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी बुलडोजर को कानून का प्रतीक बना दिया गया था। लेकिन अब उसी पार्टी की मुख्यमंत्री कह रही है, हम हर एक को मकान देंगे और एक भी झुग्गी टूटने नहीं देंगे। ये बयान उन हजारों परिवारों के लिए राहत की सांस है जो कई महीनों से डर के साए में सो रहे थे। तो वही सवाल ये भी है, क्या ये वाकई लोगों की भलाई के लिए है या ये फिर एक चुनावी स्टंट है? जो भी हो, फिलहाल झुग्गी वासियों के लिए राहत वाली खबर है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार अपने वादे पर कायम रहती है या फिर कुछ महीनों बाद हालात फिर वैसे हो जाते हैं। तो ये था पूरा मामला जो राजनीति के बदलते चेहरे को उजागर करता है। एक और सरकार जो पहले झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा रही थी, तो दूसरी ओर वही सरकार है जो खुद झुग्गियों को घर देने वाला वादा कर रही है। क्या ये बदलाव दिल से आया है या फिर मजबूरी से लिया गया फैसला? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल झुग्गी वासियों के लिए राहत जरूर है। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें बताया गया था कि किस इलाके में बुलडोजर चलने वाला है, तो उसे जाकर आप लोग जरूर देखें। और आपको अगर लगता है कि जनता की आवाज़ ही असली ताकत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि सवाल उठाना ज़रूरी है और जवाब मांगना हमारा हक। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।